हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम वंस अगेन टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी अनिवार्य क्लास 12 के लिए, और इसमें मैं आपको करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, देखेंगे पत्र एवं प्रारूप लेखन में अधिसूचना कैसे लिखते हैं ना, नोटिफिकेशन कैसे लिखनी है, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा, और आप इसे राइट करके आएंगे एग्जाम में। पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। आगे बताता हूँ कैसे लेनी है आपको पीडीएफ, ठीक है। तो देखो, अधिसूचना जो है एक्चुअली होता क्या है, पहले तो ये बता दूं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी जानकारी प्राप्त करके सीधा हम चलेंगे अधिसूचना पर। तो लिखा है कि किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्यागपत्र एवं सरकारी नियमों, आदेशों और आज्ञाओं की राज्य सरकार के द्वारा की गई घोषणा को अधिसूचना कहते हैं। दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे रिक्त स्थान में अगर प्रश्न आ गया, या फिर अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई अधिसूचना किसे कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो सरकारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं, गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्यागपत्र अथवा फिर सरकारी नियमों, आदेशों और आज्ञाओं की राज्य सरकार के द्वारा जो घोषणा की जाती है, उसे जो है वो अधिसूचना कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए, ये कुछ विशेषताएं आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। सीधा चलते हैं कि एक अधिसूचना कैसे लिखी जाती है। तो अधिसूचना, यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं हम कि प्रश्न पहला लिखा हुआ है कि ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कोटा तापीय विद्युत गृह में 6ठी इकाई स्थापित करने हेतु परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्तियों को सूचनार्थ एक अधिसूचना लिखिए। तो आपको क्या करना है कि कोटा तापीय विद्युत गृह है, वहाँ पर एक और इकाई स्थापित करनी है, 6ठी इकाई स्थापित करनी है। और इस इकाई को स्थापित करने के लिए आपको इच्छुक व्यक्तियों से प्रतिवेदन लेना है। तो लोगों को वो जो प्रतिवेदन जो लोग देना चाहते हैं, उन्हें सूचना देने के लिए आपको एक अधिसूचना लिखनी है। तो देखो, अधिसूचना कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सेंटर में आपको लिखना है राजस्थान सरकार। जैसा कि हमने निविदा जो करी थी, तो निविदा में भी हमने देखा था कि पहले टॉप में आपको सेंटर में लिखना है राजस्थान सरकार। और निविदा में फिर क्या होता है कि वहां पर निविदा में हम कार्यालय का नाम लिखते हैं, जबकि अधिसूचना में यहां पर विभाग का नाम लिखा जाता है। ध्यान रखना, स्तर पर जारी होती है, वहाँ विभाग लिखा जाता है, यहाँ पर कार्यालय का नाम नहीं लिखा जाता। उसमें हमने निविदा में हमने कार्यालय का नाम लिखा था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऊर्जा विभाग, चूंकि ऊर्जा विभाग से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखना है क्रमांक, जैसा कि हमने निविदा में भी लिखा था। इस साइड में आपको क्रमांक लिखना है, और आपका राइट हैंड साइड जो है वहाँ पर हमने दिनांक लिखी थी, तो इसमें भी ऐसा ही करना है। एक राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्रमांक लिखा जाएगा, और क्रमांक में हम क्या करते हैं कि यहाँ जो नाम आता है उसके जो अक्षर होते, जो शब्द होते हैं, उसके पहले अक्षर को लेकर के हम यहाँ पर इसका लिखते हैं, उसका विभाग का नाम। तो लिखेंगे ऊ फॉर ऊर्जा और वी फॉर विभाग। तो ऊर्जा विभाग डैश करके 2022-23 सत्र लिखा जाता है, और अंत में फिर लिखा जाता है आउटवर्ड क्रमांक, जैसा कि हमने निविदा में मैंने आपको बताया था ये आउटवर्ड क्रमांक क्या होता है। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे जयपुर, और फिर लिखी जाएगी दिनांक 8 अप्रैल 2023। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि इस तारीख को जो है ये अधिसूचना जारी की जाती है। उसके बाद हेडिंग में यहाँ पर हमको लिखना है अधिसूचना, ठीक है। हमने निविदा में क्या लिखते हैं, निविदा सूचना संख्या एवं वर्ष लिखा जाता है। ध्यान रखना, निविदा सूचना संख्या एवं वर्ष लिखा जाता है, और मैं कंपेरेटिवली बता रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपको याद हो जाए। और यहाँ पर आपको लिखना है अधिसूचना। फिर निविदा में हमने किया था कि वहाँ पर लिखा था हमने कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय की आज्ञा से इस कार्यालय में निम्न सामग्री प्राप्त करने के लिए जो है वो मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती, ऐसा करके हमने लिखा था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना, आपको लिखना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1948 की धारा 29 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोटा तापीय विद्युत गृह कोटा में 6ठी इकाई स्थापित करना चाहती है। अब यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है ना, वो आपको लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। आगे आप लिखेंगे कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक हो, तो वह अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने के 2 माह की अवधि के अंदर सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर को प्रेषित कर सकता है। बस केवल उसको इन्फॉर्म करना है कि, और क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक है तो उसके लिए आपको एक अधिसूचना जारी करनी है, तो आपने कर दी।
नियम के अंतर्गत जो है वो कोटा तापीय विद्युत गृह में एक इकाई स्थापित की जा रही है। अगर कोई इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो ये जो अधिसूचना हमने जारी करी है, जैसे आज आप जारी कर रहे हैं, तो इसके 2 महीने के भीतर भीतर आप जो है अपना प्रतिवेदन किसको देंगे, वो ना आपको यहाँ पे उसका एड्रेस बता देना है। उसके बाद लिखा है राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, और यहाँ पर होगा हस्ताक्षर, है ना, विभाग के जो सचिव हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, और हस्ताक्षरकर्ता का नीचे नाम आ जाएगा। यहाँ पर उनका पद लिखा जाएगा उप शासन सचिव ऊर्जा विभाग। उसके बाद नीचे लेफ्ट साइड में ये जो है ना, लिखने के बाद ध्यान रखना ये लिखा, इस साइड फिर आपको ये साइन हस्ताक्षर वगैरह करवाने हैं, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखेंगे प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित। तो एक प्रतिलिपि तो जाएगी सचिव महोदय राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम जयपुर को, और दूसरी प्रतिलिपि जाएगी अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर। ये ध्यान रखना है, जो दूसरा पॉइंट है ना, ये आपको अधिसूचना में लिखना, क्योंकि ये गजट में प्रकाशित होती है अधिसूचना, और एक प्रति अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जो प्रिंटिंग प्रेस होती है गवर्नमेंट की, उसको भेजना जरूरी होता है, और ये जयपुर में है। तो ये अधीक्षक महोदय को एक प्रति आपको लिखनी पड़ेगी, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो ये हमने देखी एक अधिसूचना, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और अधिसूचना देख लेते हैं, क्योंकि अगर 2 चीज़ें रिपीटेडली हम देखें तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हम देखें, उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको कैसे प्राप्त करनी है। तो मैं बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ आपको मिल जाती है। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। और दोस्तों मैं बता दूँ कि रेगुलरली शाम को 8:30 बजे हमारी होती है लाइव क्लास, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हम अल्टरनेटिव डेज में पढ़ते हैं, जैसे हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसके मॉडल पेपर्स भी मैं आपको अवेलेबल कराता हूं, और बोर्ड एग्जाम्स 2023 तक जो फाइनल आपका एग्जाम होगा तब तक हम लगातार तैयारी करेंगे, और जो है वो इसी के साथ आपको जो है वो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आपके लिए वहाँ पर सुविधा अवेलेबल है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। लिखा है कि गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के समस्त नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाए जाने के संबंध में एक अधिसूचना लिखिए। तो एक बार फिर से आपको लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे राजस्थान सरकार, और नीचे आपको लिखना है स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर। तो ये विभाग स्तर पर जारी होती है, पहले भी दोस्तों बताया आपको, इसका विभाग का नाम लिखना है। लिखेंगे क्रमांक। अब देखो क्रमांक अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें ना तो आप सीधा भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा 10 लेना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे सा लेना पड़ेगा, फिर वी लेना पड़ेगा, तो ये ना लेकर के अगर आप डायरेक्ट भी ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इधर दिनांक आप लिखेंगे 8 अप्रैल 2023, ठीक है। अपनी इच्छा से यहाँ पे आज की तारीख आप लिख सकते हैं, और ये लिखने के बाद में फिर आपको लिखनी है अधिसूचना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। लिखेंगे सेंटर में अधिसूचना, और फिर आप लिखेंगे का महामहिम राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर राज्य इतने, है ना, ये आदेश क्रमांक आप लिख दीजिए। कि अनुपालना में आप ऐसे बना करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और की अनुपालना में गांधी जयंती पर प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छ नगर स्वच्छ आवास अभियान चलाया जाएगा। अभियान में जन सहभागिता महत्वपूर्ण रहेगी। बस केवल आम एक जानकारी देनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अधिसूचना बिल्कुल सिंपल सी है। और यहाँ पर आप लिखेंगे हस्ताक्षर, यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने क ख ग कर दिया तो उसका नाम, उसके बाद में ये जारी करने वाले अधिकारी का यहाँ पर पद लिखा जाता है। तो ये पद लिखा, और इस इधर लिखेंगे हम प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित। तो एक प्रतिलिपि तो जाएगी समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान सरकार जयपुर को, दूसरी प्रतिलिपि जाएगी समस्त जिला कलेक्टर को, और तीसरी प्रतिलिपि जो है वो अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर को जाएगी। तो ये हमने देखा है अधिसूचना। इससे पहले हम निविदा कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम जैसे अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, आपके बाकी टॉपिक है उसका वीडियोस आपको अभी फिलहाल मिल जाएगा जस्ट थोड़ी देर में। ये जो पीडीएफ है इसकी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ऐप में आपको मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, शेयर करके जाइए अपने मित्रों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हुए जाइए। थैंक यू।